और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड की। एमपी के कई जिलों में ठंड का सितम जारी है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पंचमढ़ी अमरकंटक में कड़ाके की ठंड, कई जिलों में तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। भोपाल ग्वालियर में पारा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। जबलपुर उज्जैन में भी पारा काफी कम हुआ है। तो ठंड लगातार बढ़ रही है और ठंड के चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। सुबह के वक्त कोहरा भी परेशान कर रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में गिरावट, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में ठंड में लोग परेशान हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड का असर इसी तरीके का रहेगा। ठंड के मौसम में परेशानी उन लोगों के लिए खास तौर से ज्यादा है जो रात को खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं, जिनके सर पर छत नहीं है। सड़क किनारे रहने वाले लोग वो काफी परेशान है, गरीब लोग। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं। अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है ताकि ये लोग खुद को ठंड से बचाकर इनकी मदद ले सकें। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुबह सुबह मैदानी इलाकों में, खुले इलाकों में काफी कोहरा देखा जा रहा है, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कत हो रही है। इस कोहरे का असर रेल यातायात पर पड़ रहा है, सड़क यातायात पर पड़ रहा है और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। तो एमपी के कई जिलों में ठंड का असर देखा जा रहा है और इस ठंड के चलते आपको ये भी बता दें कि बच्चों की वैसे सर्दियों की छुट्टियां भी अब शुरू हो चुकी हैं और जो स्कूल खुले हैं वहां पर जो टाइम है स्कूलों का वो बढ़ा दिया गया है ताकि बहुत सुबह बच्चों को ठंड के मौसम में स्कूल ना जाना पड़े। इसी पर मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ निशात सिद्दीकी हमारे संवाददाता खंडवा से और हमारे संवाददाता संजय दुबे रहेंगे नर्मदापुरम से। संजय, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो कैसा मौसम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर कोहरे का भी असर देखा गया। क्या आज भी घना कोहरा है और ठंड फिलहाल कितनी वहां पर बढ़ी है न्यूनतम तापमान में गिरावट के बाद? देखिए, अगर नर्मदापुरम जिले की बात करें तो कोहरे का असर लगभग अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, मेरे पीछे आप ये देखिए कि कोहरे का जो अभी विजिबिलिटी है काफी ज्यादा है। कोहरा उतना नहीं पड़ रहा है लेकिन शीतलहर और ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर नर्मदापुरम के न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है जिसका न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक जब पहुंचा था, जिससे ये कह सकते हैं कि हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम दर्ज किया गया था। अगर ठंड की बात करें तो ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के चलते जो सुबह के समय घूमने वाले, सैर करने वाले लोग हैं उनमें कमी देखी जा रही है। वहीं बच्चों पे भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो स्कूली समय है सुबह के समय का वो बदला गया है। साथ ही अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है जिस कारण उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन इस ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर दिन की बात करें तो दिन में सूर्य नारायण निकल आते हैं जिसके चलते लोगों को राहत मिलती है, लेकिन शाम होते ही शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी हो जाता है जिससे आम जनजीवन पे खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी ज्योति। खंडवा से निशात सिद्दीकी, मैं आपके पास लौट रही हूँ संजय वापस। निशात सिद्दीकी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है खंडवा से। निशात, खंडवा के मौसम की अगर हम बात करें, ठंड की बात करें, किस तरीके का मौसम का ताजा हाल वहां पर इस वक्त है? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में ठंड पड़ रही है, खंडवा में भी ठंड है, मगर कोहरा जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की कोहरा जो है हल्का सा कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। और अभी इस वक्त हमें खेल मैदान में यहाँ पे काफी लोग जो है वर्जिश कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोई पुलिस की, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है। और ठंड का समय, ये समय होता भी वर्जिश के लिए, खास करके अपनी सेहत बनाने के लिए होता है। तो इस मौसम का भरपूर फायदा भी उठाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं ठंड जो है, जिस तरह से आप कह रही थी कि रात में जो मौसम ठंडा हो जाता है, जो बाहर जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं उन लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बनती है। अलाव भी जलाए जा रहे हैं, खास करके बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन के बाहर या अन्य जगहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। मगर कुछ जगहें ऐसी है जहां पर छूट जाता है, वहां पर अलाव नहीं जलाए जाते, या जो गरीब लोग हैं जिनके सर के पर छत नहीं है वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ठंड जो है यहाँ पर 8 से 10 डिग्री जो तापमान है, न्यूनतम तापमान वो रह रहा है। मगर जब सूर्य निकल जाता है तो सूर्य निकलने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस होती है। मगर जब तक की वो गर्मी रहती है, जब तक आप तेज धूप में है, तेज धूप के बाद जैसे ही आप किसी छायादार इलाके में जाते हैं तो वहां पे आपको ठंड का एहसास होना शुरू हो जाता है।
और इस वक्त जो है ठंड काफी अच्छी, जिस तरह से कहा जाए कि गुलाबी ठंड जो होती है वो गुलाबी ठंड सी पड़ रही है, और मगर अनुमान ये है कि ये ठंड और बढ़ेगी और तापमान खंडवा का भी जो गिरेगा यहाँ पर, और गिरने के साथ ही यहाँ पर कोहरा और जी ठंड का तापमान जो है लगातार बढ़ेगा। बिल्कुल। और निशात, क्योंकि आप खेल के मैदान में हैं, ग्राउंड में हैं, जहां पर काफी भीड़ मुझे दिख रही है, अगर संभव हो सके तो आप इतने कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ चंद्रकांत भी, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ निशात वापस। चंद्रकांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल, क्योंकि देखिए तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है अगले 24 से 48 घंटे के लिए कि ठंड में और इजाफा होगा, क्योंकि हम देखते हैं नया साल का जैसे ही आगमन होने के वाला होता है तो उस वक्त ठंड अपने बिल्कुल पीक पर होती है। फिलहाल क्या अपडेट वहां से मौसम का? बिल्कुल, यहाँ भी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 10-12 सालों से इस बार का जो टेम्परेचर है वो काफी कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जैसे अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 7.8 के आसपास है, जो अमूमन पिछले 10-15 वर्षों में इस तरह के जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो नहीं देखा गया है। और जैसा कि मैं रायपुर के इस वक्त एक ग्राउंड में मौजूद हूँ, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये जो ग्राउंड है यहाँ पर जो है खचाखच भीड़ हुआ करती थी। पहले बड़ी संख्या में लोग आया करते थे, लेकिन आज जो है वो लोगों की संख्या कम है। यानी कि सुबह तकरीबन 6:30 बजे आने वाले लोग अब लगभग 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक यहाँ पहुंच गए हैं। तो ठंड का जो है प्रकोप काफी ज्यादा है। वहीं विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कम है। यहाँ तकरीबन 300 मीटर के उस पार अगर अमूमन देखा जाता है तो लगभग 350-400 मीटर तक विजिबिलिटी होती है, लेकिन अभी तकरीबन 220 मीटर के आसपास जो है वो विजिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ठंड का जबरदस्त यहाँ पर प्रकोप किया गया है। और हालांकि ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम के प्रशासन है, उनके द्वारा भी अलाव का व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा जो है वो लोगों को कंबल बांटा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना करना न पड़े। इसके अलावा जानवरों के लिए भी बखूबी ध्यान दिया जा रहा है। जी, ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, उज्जैन जहां पर नए साल के मौके पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं बाबा के दर्शन के लिए नए साल के मौके पर। ऐसे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कितना इंतजाम उन्हें करना चाहिए? क्या ठंड बहुत ज्यादा है इस वक्त उज्जैन में, पिछले दिनों के मुकाबले उसमें इजाफा हुआ है या फिर सामान्य मौसम है? जी, पिछले दिनों के मुकाबले में ठंड बढ़ गई है। अभी 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और चूंकि जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनका ध्येय सिर्फ महाकाल मंदिर रहता है, और महाकाल मंदिर के आसपास काफी व्यवस्था कर रखी है। हालांकि जितने भी लोग आते हैं होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरते हैं या गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस और प्रशासन ने भी इस बार व्यवस्था करी और प्रशासन ने भी इस बार व्यवस्था करी कि कोई स्टेशन पे, बस स्टैंड पे इस तरीके से न सोए। और वहां पे जो धर्मशाला है महाकाल मंदिर की, उसमें इंतजाम किया गया है, या जो नगर निगम का आश्रय स्थल है उनको इंतजार करें, जहाँ पर अलाव की और कंबल की पूरी व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर पूरा अच्छी तरह इंतजाम है, क्योंकि महाकाल मंदिर में नए वर्ष में अधिक लोगों के आने की संभावना रहती है, इसलिए तैयारी की गई है। जी ललित। निशात के पास एक बार मैं फिर से लौट रही हूँ। निशात, अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ गए हो तो आप बात कीजिए, क्योंकि देखिए ठंड में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो तो जाहिर तौर पर उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी, क्योंकि दौड़ लगा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया था। क्या कह रहे हैं लोग बढ़ती इस ठंड को लेकर? बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ यहाँ कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप जो ठंड का जो है पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, किस तरह से वर्जिश करते हैं और ठंड कितना फायदा मिलता है? मेरा मानना तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को ठंड के मौसम में जरूर ग्राउंड आना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य का बहुत लाभ मिलेगा। और साथ ही आजकल की जो दिनचर्या है लोगों की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, खास करके पुलिस वालों की दिनचर्या, उसमें शरीर का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए सुबह प्रत्येक व्यक्ति को मेरा मानना है कि भले ही 5 मिनट 10 मिनट जितना भी उसको टाइम मिल पाए, ग्राउंड जरूर आना चाहिए और वर्जिश करना चाहिए। बिल्कुल वर्जिश करना चाहिए। कितना फायदा मिलता है, शरीर कितना फिट रहता है इससे रनिंग करने से आपको बताऊं मैं कि सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। आप दिन भर में जो भी काम करते हो बिल्कुल फ्री माइंड से कर पाओगे। आपका मेंटली पूरा डिस्टर्बेंस जो है ना शांत हो जाएगा। बिल्कुल, आपने पुलिसकर्मी की बात की, या पुलिसकर्मी भी है, तो क्या लगता है कितना स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है और कितना रिलैक्स फील करते हैं? आपको बताऊं मैं, जैसे कि मैं मेरी पर्सनली आपको बताऊं कि ग्राउंड आने से मेरे को बहुत ही फायदा मिला है। और मेरा खुद का जो 96 वजन थी, 96 वजन से मैं अभी 85 के आसपास आ गया हूँ। मैंने 10-11 किलो वजन कम कर लिया है मेरा।
बिल्कुल। तो ज्योति, जिस तरह से पुलिस, हमने देखा कि बेडोल से पुलिस कई कई दिन देखने को मिलती है, तो जो हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है वो पुलिसकर्मी है और वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वर्जिश करने से वजन भी घटता है और अपना शरीर भी सुडौल होता है और आप तंदुरुस्त और तरोताजा भी रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर, और ठंड का जो मौसम है यहाँ पर, ठंड के मौसम में इसी तरह से जो और भी लोग हैं वो भी अपनी स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर वर्जिश कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सके। और जो एक तनाव होता है, जो तनाव दूर करने का भी सबसे अच्छा जो मौका है इस वक्त मिलता है कि ठंड के मौसम में जब आप निकलते हैं सुबह सुबह, हल्की हल्की ठंड के बीच में आप जब चहलकदमी करते हैं या वर्जिश करते हैं, तो जो तनाव होता है वो भी खत्म होता है और तनाव जब खत्म होता है तो आप स्वाभाविक रूप से जो है वो स्वस्थ महसूस करने लगते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। जी निशांत, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, ठंड की हम बात तो कर रहे हैं, ठंड से परेशानी वाली बात भी कर रहे हैं, लेकिन ठंड के फायदे भी आपने तमाम गिना दिए कि आप सुबह सुबह अगर ठंड के मौसम में निकल रहे हैं सैर करने के लिए तो कितना फायदेमंद, कितना बेहतर आपके लिए है। थकान, तनाव सभी दूर होता है। चंद्रकांत हमारे सहयोगी दुर्ग से हमारे साथ हैं। चंद्रकांत, हम सुबह सुबह के वक्त ये देखते हैं कोहरा भी और ठंड जिस तरीके से बढ़ती है, जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप निकलती है तो बड़ी राहत होती है, लेकिन कुछ जगहों पर सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं कोहरे के चलते। अगर दुर्ग के मौसम की बात करें तो दिन के वक्त किस तरीके के मौसम में बदलाव देखा जाता है? अच्छी धूप निकलती है या फिर कोहरे का असर दिन भर देखा जाता है? देखिए, अभी 2 दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ भी कोहरे का असर है। सुबह सुबह निश्चित ही सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो पाता है, काफी वक्त का इंतजार करना पड़ता है। लोग अभी भी आपको, जैसे ये तकरीबन 7 सवा 7 बजे का वक्त है, तो लोग आपको छत में भी दिखाई देंगे ताकि वो कहीं ना कहीं सूर्य लाइट जो है वो ले सके, विटामिन डी ले सके। तो अभी तो स्थिति जैसा कि चारों तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो कहीं भी आपको लाइट दिखाई नहीं दे रहा होगा, जबकि ये टाइम लगभग 7:15 का ये वक्त हो चुका है, 7:10 का ये वक्त हो चुका है। तो निश्चित ही जो है वो अभी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जैसे मौसम विभाग का अनुमान भी है कि आने वाले 24 घंटे में ठंड का असर भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं कम होने वाला है। तो जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक ही जो है वो मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और दोपहर में भी आज जो है वो लोग, आपको सड़क में घूमने वाले या मार्केटिंग करने वाले लोग आज भी मतलब दोपहर में स्वेटर पहने हुए भी दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का जबरदस्त असर इस बार कड़ाके की ठंड पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया चंद्रकांत आपका। ललित जैन आपका उज्जैन से, निशासित की खंडवा से और संजय दुबे नर्मदापुरम से, आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी मौसम का ताज़ा हाल हमें अलग अलग जिलों से बता रहे थे। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। बहुत जल्द आपको ये भी बता दें कि मौसम का मिजाज बदलने वाला भी है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर दिख रहा था। मौसम विभाग ने ये कहा कि 2026 की शुरुआत ठंड और कोहरे की डबल अटैक से हो सकती है। लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। देखिए एक रिपोर्ट। नए साल से पहले देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 25 से 30 दिसंबर के बीच मध्य भारत में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता करीब है और देश भर में नए साल के जश्न की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोई पहाड़ों की बर्फबारी देखने का मन बना रहा है तो कोई मैदानी इलाकों में दोस्तों के साथ पार्टी की योजना बना रहा है। लेकिन आपकी इन खुशियों पर मौसम का मिजाज पानी फेर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 25 से 30 दिसंबर के बीच उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और भीषण कोहरा छाए रहने का अनुमान है। 25 से 27 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है। इन राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। खासकर रात और सुबह के समय ठंड ज्यादा चुभेगी। इसके अलावा उत्तराखंड में 25 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में घना से बहुत घना कोहरा सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर तक और कुछ इलाकों में 31 दिसंबर तक कोहरा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी 27 से 29 दिसंबर के बीच सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहेगी। बिहार, उड़ीसा, असम और मेघालय जैसे राज्यों में भी कई दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात के साथ साथ उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है।
एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दोनों ही प्रदेशों में सर्दी ने दोहरा अटैक किया है। एक तरफ बर्फीली हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ कोहरे ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। कैसा है एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जगह जगह से कोहरे और ठंड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आइए आपको एमपी की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर मंडला की। मंडला में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोग घने कोहरे से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। शहर से लेकर गांव की सड़कों पर घने कोहरे और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। नतीजा, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। वहीं दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए कुछ लोग अलाव सेकते नजर आए। वहीं इस कड़ाके की ठंड के बाद भी लोग नर्मदा तट पर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। उठाते हैं लोग, तो लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग यहाँ चले जाते हैं। हमें वो आनंद यहीं मिल जाता है, इसलिए हम वहाँ की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते। और बाकी हमारी नर्मदा माँ जो है वो हमको सब कुछ देती है, शांति भी देती है, सुख समृद्धि भी देती है, और हम यहाँ से बाहर जाने की ज़्यादा चेष्टा नहीं करते। हमारे मंडला में इस बार ठंड का कहर जारी है। लगभग काफ़ी दिनों से ऐसा ठंडा माहौल बना हुआ है। दिन प्रतिदिन तापमान में कमी आई है। आज आप देख सकते हैं कि बहुत कोहरा है, और ये कोहरा हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। मंडला में इस समय कुल्लू मनाली चाहे कश्मीर जैसा आनंद लोगों को मिल रहा है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक में आते हैं और प्राकृतिक नज़ारा देख के खुश हो जाते हैं। अब जरा तस्वीरें बड़वानी की देखिए, जहाँ कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। यहाँ रात और सुबह का तापमान बेहद कम है। नतीजा, लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल रतलाम का भी है, जहाँ जमकर ठंड पड़ रही है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ रैन बसेरे खाली हैं और गरीब और जरूरतमंद बाहर खुले में सो रहे हैं। जैसे ही ये खबर एनडीटीवी पर दिखाई गई, प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर मीशा सिंह और निगम कमिश्नर ने देर रात 3 रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की जांच की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं सड़क किनारे सो रहे निराश्रितों से बातचीत कर उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाया। इसके साथ ही कलेक्टर ने नगर निगम, बस स्टैंड और प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। रैन बसेरे का उपयोग व्यक्ति जो है अच्छे तरीके से करे, ताकि सर्दियों में होने वाली या देर रात में अगर पारा गिरने से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इस प्रकार की किसी भी अप्रिय घटना को हम लोग रोक सकते। कल से जो है हम लोग ये देखना चाहेंगे कि अलाव भी जो है अपनी प्रॉपर जगहों पे लगे होंगे, और इसके लिए भी जो है अब यहाँ कलेक्ट्रेट की तरफ से जो है सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन जारी करें। हर तरफ ठंड की परेशानी भरी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसी बीच अशोकनगर से एक अच्छी खबर सामने आई। अभी तक आपने पुलिस को रात के समय दबिश देते और अपराधियों की धरपकड़ करते ही देखा होगा, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच अशोकनगर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने रात में गरीब बच्चों को स्वेटर बांटे और उनके परिवारों को कंबल देकर ठंड से बचने में उनकी मदद की। मौसम विभाग का कहना है, नए साल तक एमपी और छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हाल रहने वाला है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।